दुबे ने जीता डाला था टीम इंडिया को मैच, तभी गंभीर के एक मैसेज ने भारत का बंटाधार कर दिया और दुबे की पारी पर पानी फिरवा दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा मैसेज गंभीर ने दिया क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि टीम इंडिया ने तो प्रयोगों की झड़ी लगा रखी है। लगातार प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हैं। अब बैटिंग ऑर्डर में प्रयोग तो हो गया, लेकिन शिवम दुबे बल्लेबाजी करने जब आए, तब तक ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज निपट चुके थे और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 14 के ऊपर जा पहुंचा था। लेकिन जब शिवम दुबे आते हैं तो पहली गेंद पर छक्का जड़ देते हैं और वहां से वो एक इंटेंट दिखाई देता है कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करने आते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब उन्होंने एक ही ओवर में इस जोड़ी के 29 रन ठोक दिए। 23 गेंदों में 65 रन बना करके शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे। न्यूजीलैंड को यह लग गया था कि आज तो भारत एक बल्लेबाज कम खेल रहा है, ईशान किशन खेल नहीं रहे हैं, 216 का पीछा टीम इंडिया कर रही है, हमने विकेट्स भी निकाल दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से हम हार जाएंगे इस मुकाबले को। सच्चाई तो यह है कि भारतीय टीम इस वक्त अगर देखा जाए जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है और टीम इंडिया लगातार अच्छा कर रही थी। एक समय ऐसा था जब शिवम दुबे हिटिंग कर रहे थे और साथ में हर्षित राणा बल्लेबाजी कर रहे थे, तो टीम इंडिया चेस की तरफ बढ़ने लगी थी। 14 साढ़े 14 रन प्रति ओवर का जो रिक्वायर्ड रन रेट था, उसको एक ओवर में ही 12 के नीचे लेकर के आ गए थे शिवम दुबे। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा दिखावा भारी पड़ जाता है। ऐसा पहले भी वनडे मैचेस में हमने देखा है, गंभीर मैसेज भेज देते हैं और टीम इंडिया उसके बाद हारना शुरू कर देती है। याद करिए विराट कोहली वाला मुकाबला, विराट कोहली और राणा बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां पर ही मैसेज भिजवाते हैं और राणा आउट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अपने प्रयोगों की बलि चढ़ाने की कोशिश कर लेते हैं। अब क्या मैसेज भेजते हैं तो किसी को पता नहीं, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा है कि उनका मैसेज आने के बाद खिलाड़ी आउट हुआ है या तो आउट करवाया है। इस मुकाबले में आउट होने से पहले 23 गेंदों में 65 रन बना चुके थे शिवम दुबे और उनके 65 रनों की बल्लेबाजी में कुल मिलाकर के अगर देखें तो 3 चौके और 7 छक्के थे। 283 का स्ट्राइक रेट था, यानी चौके कम थे, छक्के ज्यादा थे। यानी कि शिवम दुबे इस मैच को बिल्कुल एक तरफा करते नजर आ रहे थे। अपनी तरफ तो कम से कम कर ही दिया था भारत की तरफ, और लास्ट तक रह जाते तो शायद 1-2 बॉल रहते भी भारतीय टीम फिर से मुकाबला जीत जाती और हम 4-0 कर देते। लेकिन तभी गंभीर जो है ईशान किशन से मैसेज भिजवाते हैं। जिस ईशान किशन को आपने निगल के बहाने नहीं खिलाया, उस ईशान किशन को पानी पिलवा रहे हैं, उस ईशान किशन को बार बार मैसेज के जरिए भिजवा रहे हैं दौड़ते हुए। वो गए, जाकर कुछ कहते हैं, हर्षित राणा से बात होती है और उसके बाद अगले ओवर में हर्षित राणा एक ऐसा स्ट्रोक खेलते हैं जमीनी रास्ते से, इतनी तेज स्ट्रोक होती है कि वो मैट हेनरी के दाहिने हाथ की उंगलियों पर टकराती है गेंद और तब तक फ्लो में आगे आ चुके होते हैं शिवम दुबे और गेंद जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो है विकेटों पर टकराती है और रन आउट हो जाते हैं। मतलब कोई गेंदबाज आउट नहीं कर पाया शिवम दुबे को। 23 बॉल में 65 बनाने के बाद शिवम दुबे बोझिल कदमों से वापस पवेलियन उनको जाना पड़ता है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हर्षित राणा को यह मैसेज भेज दिया गया कि तुम हवाई शॉट मत खेलना, आराम से खेलना। आराम के चक्कर में इतना सीधा खेल गया कि भाई साहब आउट हो गए। जब वो अपने दम से खेल रहा था, शॉर्ट पिच गेंद को या किसी भी प्रकार के गेंद को सिंगल लेके दे रहा था, उसको ये मैसेज भिजवाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि मैसेज क्या भिजवाए थे तो मालूम नहीं है, लेकिन देखकर हम लोग यही एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा ही कुछ मैसेज था कि जमीनी रास्ते से खेलो। अगर उसको लग रहा था कि भाई वो मार सकता है, और उसके बाद भी अगर आप देखें जब शिवम दुबे आउट हुए हैं, वो बतौर छठे बल्लेबाज आउट हुए हैं। यानी कि अगर वहां पर शिवम दुबे के बजाय अगर हर्षित राणा कोई शॉट खेलते आउट हो जाते, तो भी शिवम दुबे के पास मौका होता मैच जिताने का, मैच खत्म करने का, क्योंकि ज्यादा दूर मैच नहीं था। जब छठा विकेट गिरा 145 स्कोर था 15 ओवर में, और अगले 30 गेंदों में भारत को जीत के लिए कुछ 70 रनों की आवश्यकता थी और 14 रन प्रति ओवर। अगर जो खिलाड़ी एक ओवर में 29 रन मार सकता है तो 14 रन प्रति ओवर भी मार सकता है। लेकिन वो एक गलती जो है टीम इंडिया भारी पड़ गई और उसी के साथ टीम इंडिया इस मुकाबले में हार करके बाउंस बैक करने का मौका न्यूजीलैंड को दे दिया और एटलीस्ट वो 5-0 का जो एक जलील होती न्यूजीलैंड की टीम, वो होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब तो ये सोचना है कि आप 3-2 ना होने दो मैच में। हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी ये सीरीज में भारतीय टीम एक गलती की वजह से, अपने छेड़छाड़ की वजह से हार गई मैच। आप लोग इस मैच में शिवम दुबे की बल्लेबाजी को कैसे देखते हैं और गंभीर के फैसले को कैसे देखते हैं? दोनों मुद्दों पर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।